हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल न्यू डीज एंड अकेडमी पे आपका स्वागत है और हम एडवांस के पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम से देखें तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर है जिसे हम एन से इंडिकेट करते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे पास सारे संख्याएँ आते हैं बस निगेटिव और पॉइंट को छोड़ करके। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे तो 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक जाएंगे तो ये हमारे नेचुरल नंबर में आते हैं जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सबसे पहला जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है और एक होता है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमारे पास दूसरा होल नंबर होता है जिसे हम डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। और इसमें होल नंबर में सारे प्राकृतिक संख्या होते हैं सिर्फ जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जीरो लगने के बाद ही ये होल नंबर होता है और सबसे पहला होल नंबर जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं तो अब तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। तो हमारे तीसरे पॉइंट इंटीजर है और इंटीजर को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं जिसके अंदर में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं, साथ के साथ जीरो भी होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या के अंदर में नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 से इनफाइनाइट माइनस और इनफाइनाइट प्लस तक जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि पहले इसमें कोई नहीं होता। इंटीजर में ऐसा हम बोल ही नहीं सकते कि जीरो पहले आता है, ये भी गलत होगा। आगे हम बात करते हैं रियल नंबर की ओर चलते हैं। तो हमारे पास रियल नंबर को इंडिकेट करने के लिए आर से इंडिकेट करते हैं और रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और आगे इससे चलते हैं तो हमारे पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात आती है। तो रेशनल नंबर में हमारे पास वो संख्याएं होती है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इससे हम माइनस में भी लिखते हैं, प्लस में भी लिखते हैं, पॉइंट में भी लिखते हैं, फ्रैक्शन में भी लिखते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसा कुछ नहीं होता। इरेशनल नंबर वैसा नंबर है जिसका कोई लिमिट है ही नहीं। जैसे √2 हो गया, पाई हो गया। पाई को हम इरेशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 है जो कि हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू जो हम लेते हैं वह रेशनल नंबर है। 22/7 हमारे पास इरेशनल नंबर है जो कि अप्रॉक्स वैल्यू है। लेकिन पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.144 ऐसे करके होता है जो कि एक अप्रॉक्स वैल्यू है जिसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इससे आगे चलते हैं तो सीधा सीधी लैंग्वेज में ये बोले कि रेशनल नंबर को अगर ठीक ठाक देखने में लग रहा है तो रेशनल नंबर है, अगर कम्प्लेक्स टाइप लग रहा है तो इरेशनल नंबर है। और आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 2 टाइप्स के और आते हैं। एक टर्मिनेटिंग नंबर आता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग आता है। टर्मिनेटिंग नंबर वो है जो कि पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जैसे हम 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1.75 आता है जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है। और इससे हम टर्मिनेटिंग नंबर को ही रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में वो नंबर आते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स होते हैं। एक रिपीट होता है जिसे हम रिपीटिंग बोलते हैं, वो होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग का 2 नंबर होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग होता है जिसमें कि हम बात करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होते हैं, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। तो रिपीटिंग नंबर में वो होता है जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 7 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2.3333 इनफाइनाइट तक जाता है जो कि हम 2.3 के पावर हम और नॉन टर्मिनेटिंग में जिसका कोई फिक्स पैटर्न होता ही नहीं है। जैसे √2 की अगर बात करते हैं तो 1.414, उसके बाद 2 5 6 4, एक कोई फिक्स पैटर्न बन ही नहीं रहा है, इसलिए हम इसे नॉन रिपीटिंग बोलते हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन रिपीटिंग में जिसके ऊपर हम रेकनिंग लगा देते हैं, जैसे कि अगर हम 2.3333 लेते जाते हैं, इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसके ऊपर जो चीज़ें रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम रेकनिंग लगा देते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पर बोल सकते हैं और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रिपीटिंग नंबर है वो रेशनल नंबर होता है और जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो भी रेशनल नंबर होता है। लेकिन इरेशनल होने के लिए हमारे पास नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। आगे चलते हैं तो हमारे पास अगर हम बोले कि 2 रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है। 2 रेशनल नंबर को ऐड करने पे हमारे पास रेशनल नंबर ही मिलते हैं। 2 रेशनल नंबर को या फिर सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो भी रेशनल नंबर मिलेगा, डिवाइड कीजिएगा तो भी रेशनल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी हमारे पास रेशनल नंबर मिलते हैं। आगे बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर का भी सेम पैटर्न है। 2 इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो इरेशनल नंबर मिलता है, साथ ही साथ रेशनल नंबर भी मिल सकता है। मतलब कि 2 इरेशनल नंबर को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, ऐड करें, डिवाइड करें या फिर मल्टीपल करें तो हमें इरेशनल भी मिलेगा और रेशनल भी मिलेगा। मतलब परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा। लेकिन रेशनल
और इरेशनल को जब हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इरेशनल ही मिलता है। इस 3 पॉइंट का खास ख्याल रखें। आगे चलते हैं तो इवन ऑड की बात आती है। जैसा कि सब कोई जानता है, इवन नंबर वो नंबर होता है जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहता है और डिविजिबल बाई 2 होता है। और इवन नंबर हम जानते हैं कैसे, वो 2 n टाइप हमेशा हो। जैसे अगर हम 4 को एग्जांपल लेते हैं तो इसमें 2 छिपा हुआ है कहीं ना कहीं, तो n की जगह 2 आएगा। अगर हम 6 लेते हैं तो 2 तो होगा ही, साथ इसके पास n यानी कुछ ना कुछ इंटीजर होते हैं जो कि 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि इवन नंबर 2 n टाइप ऑलवेज होता है। और अगर हम ऑड की बात करते हैं तो हमारे पास ऑड नंबर में आता है, इवन को छोड़ करके बाकी सारे ऑड हैं। 1 3 5 7 9 एट्सेट्रा इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। लेकिन ऑड नंबर जानने के लिए हमारे पास 2 प्रकार होते हैं, 2n + 1 और 2n - 1। मतलब कि इंटीजर के तौर पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर n के जगह पे अगर हम 2 लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इंटीजर हम 2 ले लिए, तो 2 × 2 - 1 मतलब 2 दूनी 4 = 3, जो कि 3 एक ऑड नंबर है। अगर हम इसके पास प्लस लेते हैं तो हमारे पास 5 आता है, जो कि ऑलरेडी एक ऑड नंबर है। तो ये पहचान का नियम है, 2n + 1 और 2n - 1 के फॉर्म में होगा ऑड नंबर, और इवन नंबर जो होगा हमारे पास 2n टाइप में होगा। आगे चलते हैं। अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 4 का टेबल आता है, और अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमको हमारे पास 4k + 1 का टेबल आता है। तो 4k + 1 का जो फॉर्म में है, या फिर 8k + 1 का फॉर्म में है, या फिर 2k + 1 का फॉर्म में है, वो हमारे ऑड होते हैं। ऑड होने के लिए 2k + 1 का फॉर्म, 8k + 1 का फॉर्म, 4k + 1 का फॉर्म हो तो हमारा ऑड होता है। अगर 4n² यानी कि 4k का फॉर्म में हो, वो हमारे पास इवन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बोलेंगे कि 4k + 1 ऑड कैसे है, तो हम जानते हैं कि अगर हम 2n + 1 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 4n और 4n² + 1 आता है, जो कि 2 बार अगर इंटीजर लगातार आता है तो एक कोई ना कोई मल्टीप्लाई बाई 2 होता ही है, तो हमारे पास 8 तो आएगा ही। जैसे हम अगर 1 और 2 लेते हैं लगातार तो 2 एक इवन नंबर है, 2 और 3 लेते हैं तो 2 ऑलरेडी इवन है, 3 और 4 लेते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी एक 4 एक इवन नंबर है। ऐसे करके तो हमारे पास 2 एक मल्टीपल के फॉर्म में आएगा, जो कि 4k + 1 के आउटपुट में 2 आएगा, जो कि 2 से मल्टीपल होगा। तो 4 में जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर 2 नेचुरल नंबर को अगर हम स्क्वायर को ऐड करते हैं, 2 नेचुरल नंबर अगर हम स्क्वायर को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या क्या 3 फॉर्म में आता है। एक, अगर दोनों इवन हो, दोनों इवन का 2 नेचुरल नंबर इवन स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 4k आता है। 2 ऑड स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं, जो कि नेचुरल नंबर है, तो हमारे पास 4k + 2 आता है। अगर एक इवन और एक ऑड को अगर ऐड करते हैं तो 4k + 1 आता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ऐड किया गया है। अगर 2 इवन स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो 2n² = 4k आता है, यानी 4 के फॉर्म में है। अगर हम 2 ऑड को अगर हम स्क्वायर को ऐड करते हैं, जैसे 2n + 1 का स्क्वायर + 2n + 1 का स्क्वायर, तब 4n² + 4n + 1, 4n + 1 = 1। तो 4k + 2 हमारे पास आया, जो कि आता है 2 ऑड का स्क्वायर, यानी कि 2 ऑड संख्याओं के स्क्वायर को, यानी 2 नेचुरल ऑड संख्याओं का स्क्वायर को अगर हम सब ऐड करते हैं तो हमारे पास 4k + 2 का फॉर्म में आता है। अगर एक इवन और एक ऑड को स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 4k + 1 का आता है फॉर्म। ठीक है, लेकिन 4k + 2 ऑड स्क्वायर दोनों होना चाहिए। आगे चलते हैं तो हमारे पास प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर होने के लिए हम क्या जानते हैं, अभाज्य संख्या या तो खुद से भाज्य होगा या फिर किसी से नहीं होगा। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 29 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 होता है। जैसा कि हम जानते हैं 1 से 50 के बीच में हमारे पास 15 प्राइम नंबर होते हैं। 2 होता है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 और 47 होता है। लेकिन 50 से 100 के बीच में हमारे पास मात्र 10 ऐसे संख्या हैं जो कि प्राइम नंबर है। 53 59 61 67 71 73 89 83 97। अब हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हमारे पास 25 प्राइम नंबर होते हैं। एक्सपेक्ट 2 को छोड़ करके ऑल प्राइम नंबर इज ऑड, देख सकते हैं यहाँ पे
2 को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे ऑड होते हैं, ठीक है। और हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि एस्पेक्ट 2 और 3, 2 और 3 को छोड़कर के जितने भी प्राइम नंबर है सब एक 6n प्लस और माइनस 1 इसी का पैटर्न फॉलो करेगा। जैसे कि हम ले सकते हैं 6n माइनस 1 अगर लेते हैं 6n माइनस 1, अगर n के इंटीजर की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 ऑलरेडी प्राइम है। अगर यहाँ प्लस करते हैं तो 7 एक ऑलरेडी प्राइम है। अगर n की जगह 2 रखते हैं, अगर n की जगह हम 2 रखते हैं 6 इंटू 2 प्लस 1 12 और 1 13 एक ऑलरेडी प्राइम है। अगर माइनस करते हैं 11 एक ऑलरेडी प्राइम है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सारे प्राइम नंबर 6n प्लस और माइनस 1 का पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 6n प्लस और माइनस 1 का पैटर्न फॉलो करने वाला प्राइम ही हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं इसको, एग्जाम्पल के तौर पे n की जगह रहते हैं 4 ले लेते हैं तो 6 इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू 25, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये हमेशा ख्याल रखें। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर आगे देखें, जैसा कि हम बताए हैं कि 6n प्लस और माइनस 1 को फॉलो करने वाले प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। 6n प्लस 1 को फॉलो करने वाले प्राइम होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो 6n प्लस और माइनस 1 को फॉलो कर रहा है वो प्राइम ही हो। अगला एक और पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर जो सबसे पहला होता है वो 2 होता है, ठीक है। अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं सारे प्राइम नंबर को मल्टीपल करना, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जितना दूर तक प्राइम नंबर जा सकता है उतना दूर तक जाएंगे। अगर लास्ट में सिर्फ प्लस 1 कर देंगे वो फिर से प्राइम हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो 2 से ही स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग से ही चलनी है, चाहे जितना तक जाएं। अगर हम 2 3 4 को हम लेते हैं तो चढ़ती है 12 दूना 24, लेकिन ये लगातार तो हुआ ही नहीं। 4 कहाँ से प्राइम नंबर है, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। 2 3 इंटू 5 15 दूनी 30, अगर इसमें एक ऐड करते हैं तो हमारे पास 31 जो कि प्राइम नंबर ऑलरेडी है। आगे चलते हैं तो 2 3 5 7 को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो 7 5 35 दूनी 70 3 21 210, लेकिन इसमें जब हम एक ऐड करते हैं तो हमारे पास 211 जो कि एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 से स्टार्ट करने पर जितना दूर तक हो सकता है जाएंगे और लास्ट में प्लस 1 कर देंगे तो वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जानते हैं कि प्राइम नंबर को जाने कैसे, कोई भी संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे हम 311 को अगर प्राइम नंबर लेते हैं कि 311 प्राइम नंबर है या नहीं, इसके पहले सबसे पहले तो हम जानेंगे कि स्क्वायर करके देखते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो 324 और 289 के बीच में ही हमारा 311 आता है। तो उतना तक ही हम 311 को डिवाइड करके देखेंगे पार्ट बाई पार्ट। 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने पर 17 तक भी जाएंगे तो हमारा 311 किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक प्राइम नंबर है, जबकि 311 6n-1 का फॉलो कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर की ओर। तो हम कंपोजिट नंबर में जानते हैं कि जो प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, या बोल सकते हैं जो दूसरों की सहायता से बनते हैं वो कंपोजिट नंबर ही होते हैं, किसी न किसी का मल्टीपल ही होता है। तो प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 3 है, 5 7 11 है, लेकिन इसको छोड़ करके जितने नंबर होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 8 9 10, ये सारे के सारे किसी न किसी के मल्टीपल से ही बने हुए हैं, ठीक है। एक जो होता है नंबर 1 जो कि न प्राइम होता है और न कंपोजिट होता है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि प्राइम नंबर जो हमारे पास होता है 2 3 5 7 11 जहाँ तक भी है आगे तक जाएगा, जो कि सिर्फ और खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। इनको छोड़ करके जितने नंबर होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, और कंपोजिट नंबर किसी न किसी के मल्टीपल में होते हैं। अगर हम पूछें कि सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो हमारे पास 9 है। और सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होगा, इसके पहले कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, जो कि जिससे कि हम छोड़ कर जानते हैं। इतना दूर तक थे के लिए थैंक्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।